क्यों रही हैं? और ये क्या है वृद्धाश्रम? अरे बेटा, दादी नए घर जा रही है ना, इसीलिए रो रही हैं। अरे बहू, मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों लेकर आई है बेटा? अरे दादी, मम्मा ने कहा है ये आपका नया घर है, नए घर में सब साथ में रहेंगे ना। नहीं बेटा, दादी अपने इस घर में अकेली रहेंगी। लेकिन क्यों मम्मा, ये तो नया घर है ना, और नए घर में तो सब लोग साथ में रहते हैं ना। हाँ, लेकिन इस घर में दादी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं बेटा, दादी उनमें खुश रहेंगी। दादी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं मतलब? अरे बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ बहू, मैं अपने बेटे और पोती के साथ रहना चाहती हूँ। चुप क्यों है बेटा, कुछ जवाब देना। मम्मी जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ रहकर क्या करेंगी? वैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं आप जैसे, उनके साथ आप खुश रहेंगी। मुझे किसी के साथ नहीं रहना है बेटा, मुझे अपने पोती के साथ और परिवार के साथ रहना है। मैं कैसे समझाऊँ आपको? और वैसे भी सोसाइटी में आप जैसे लोग कोई भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन बेटा, मुझे और किसी के साथ नहीं रहना है, मैं तो अपने परिवार के साथ अपने घर में रहना चाहती हूँ बेटा। मम्मी जी, आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? सोसाइटी के सारे लोग ने अपने पेरेंट्स को यहीं पर छोड़ दिया है, ताकि आप जैसे लोग सब यहाँ मिलकर खुश रहेंगे। और क्या करेंगी आप मेरे साथ रहकर? हमने तो नई काम वाली भी रख ली है ना, वो घर के सारे काम कर देगी। आप क्या करोगी वहाँ जाकर? बहू, जो तुम कहोगी वो मैं सब करूँगी, जो कहोगी सब करूँगी बेटा, लेकिन मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू। मैं अकेली पड़ जाऊंगी बेटा, मैं अपने पोती और बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। आप अकेले कैसे पड़ जाएंगी? हमने कहा ना कि यहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब दिमाग खराब मत करो मेरा, ये बैग उठाओ और चलो मेरे साथ। ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। इतनी एक्टिंग करते हैं आप। मम्मी जी, ये फैसला मेरा आखिरी फैसला है, आप मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं। आपको यहाँ कोई भी चीज की कमी भी नहीं रहेगी। आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी जगह लेकर आई हूँ मैं। मुझे नहीं रहना ऐसी अच्छी जगह, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मम्मी जी, अब आप बहुत मेरा दिमाग खराब कर रही हैं, चुपचाप जैसा बोलती हूँ वैसा करो। बैग उठाओ और चलो मेरे साथ। मम्मा, हम दादी को तो नए घर में लेकर आए हैं, तो दादी रो क्यों रही हैं? क्योंकि उन्हें तो और खुश होना चाहिए ना। बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, आप जब स्कूल जाती हो तो आप भी रोती हो ना? दादी भी अपने नए घर जा रही है इसीलिए रो रही है। लेकिन मम्मा, इस घर के आगे वृद्धाश्रम क्यों लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशियों का घर। खुशियों का घर मतलब ये है कि इस घर में दादी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो दादी वहाँ पर खुश रहेंगी। और वो सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं कैसे समझाऊँ आपको? सुनो मेरी बात, जब मम्मा पापा बुढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके बच्चे उनको यहाँ छोड़ देते हैं, ताकि वो इस घर में खुश रह ले। हाँ मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दादी रो क्यों रहे हैं? दादी, आप बिल्कुल भी मत रोइए, मम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं भी बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मम्मा पापा को भी यहाँ लाके छोड़ दूंगी, तो आप सब लोग खुश रहना। नहीं बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हम तो अपने घर में रहेंगे ना। लेकिन मम्मा, ये तो खुशियों का घर है ना, तो खुशियों के घर में तो सब लोग रहना चाहते हैं। बेटा, लेकिन हमारे पास अपना घर है ना, हम अपने घर में रहेंगे। पर मम्मा, मैंने बोला ना एक बात, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो आजकल मम्मी के सामने। क्या हुआ बहू, मेरी पोती कुछ पूछ रही है, जवाब दो उसे। तुम बूढ़ी हो जाओगी और ये तुम्हें छोड़ने आएगी, तो तुम यहाँ रहना क्यों नहीं चाहती? मम्मा बोलिए, ये भी तो एक खुशियों का घर ही है ना। आप दादी को यहाँ छोड़ सकती हो, तो आप क्यों नहीं यहाँ रह सकती? दादी के लिए आप इतना अच्छा सोच रही हो, तो मैं भी आपके लिए इतना अच्छा सोच रही हूँ ना। बोलिए ना मम्मा कुछ। तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं बोलेगी बेटा, क्योंकि इसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, हम अपने घर में ही रहेंगे। नहीं मम्मा, मुझे बताओ, आप तो भी एक ना एक दिन बूढ़े होगे, आप दादी को यहाँ छोड़ सकती हो, तो मैं क्यों नहीं आपको यहाँ छोड़ सकती हूँ? बोलो मम्मा, बोलो ना। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम आजकल, कुछ ज्यादा ही नहीं सवाल जवाब कर रही हो अपनी मम्मी के सामने। नहीं तो तुम्हारे पापा को आज तुम्हारी सारी शिकायत तुम्हारे पापा के सामने करेंगे। दीदी, ये वृद्धाश्रम क्या होता है? खुशियों का घर होता है ना। खुशियों का घर, ये किसने कहा आपसे? मेरी मम्मी ने कहा है कि ये खुशियों का घर होता है। नहीं बेटा, ये खुशियों का घर नहीं, दुखों का घर होता है। दुखों का घर? हाँ, जब बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो उनको यहाँ रखा जाता है, तो उनको पूरी जिंदगी यहाँ रहना पड़ता है, अपनों से दूर, बेबस, बेसहारा। क्या? जब बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते तब वो लोग यहाँ पर रहते हैं? हाँ। इसका मतलब मम्मी ने मेरे से झूठ बोला। मम्मा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? बताइए ना कुछ, बोलिए ना कुछ। नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि सारी सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ चुकी है। लेकिन वैसे ये तो हर घर की कहानी है। माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनको काबिल बनाते हैं, और एक दिन जब वही बच्चे काबिल बन जाते हैं, तो अपने ही माँ बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। बेटा, परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर, अकेले बेसहारा छोड़ देते हैं यहाँ लाके। मम्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि आप दुनिया की बेस्ट मम्मा हो, लेकिन आप तो बहुत गंदी मम्मा हो। नहीं बेटा, आप ये क्या बोल रहे हो? नहीं मम्मा, मुझे आप बेटी मत बोलिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। दादी के साथ रहूंगी आज से, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बेटा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप दादी के साथ कैसे रहोगे? क्यों? मैं
कभी भी अपने माँ बाप के साथ बुरा मत करे। माँ बाप भगवान के समान होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही तो मिलेगा।